से संबंधित जिनको और बीमारी हो सकती है, ऐसे कौन से लोग हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर्स किन लोगों में ज्यादा होता है? ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा, जो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, यानी कि ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज्यादा जंक फूड और बहुत ज्यादा बेड पे रहते हैं, या फिर इस तरह की किसी एक्टिविटी में हार्ट की कोई कंडीशन है, या फिर ऐसे सदस्य जिनके परिवार में के बाकी सदस्यों को पहले शुगर हो चुका है। और ऐसा नहीं, अगर हम शुगर को अनकंट्रोल रखेंगे तो उस वजह से नजर जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हर वो मरीज जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, जो कि आपको मेडिसिन विभाग में जाएंगे, जब आप जांच कराएंगे तब आपको वो बताएंगे कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज कब है और आपको कब जाना चाहिए। तो हर वो मरीज खून में हमें उस टाइम पे पता चली है जब वो एक लेवल उसने क्रॉस कर लिया है। तो आपको वो बहुत लंबे टाइम तक वो एलिवेटेड तो थी ही, तो इसलिए उसकी ड्यूरेशन हम नहीं 5 साल 6 साल से है, वो तब तक हमारे शरीर की छोटी रक्त कोशिकाओं को बहुत हानि पहुंचा चुकी होगी। क्या लीजिए और जाइए और आंखों के विभाग में जांच कराइए। तो किन लोगों को स्पेशल होता है जिनकी कम उम्र में डायबिटीज हो जाती है, जो लंबे समय से डायबिटीज के मरीज होते हैं, जिनका ब्लड में रहता है, इससे कोई रिलेशन नहीं होता। शुगर किसी को भी किसी भी टाइम हो सकती है। तो मैं उम्मीद करने की कोशिश करेंगे और घर वालों को बोलेंगे जी बंद कर दो, ठीक है। बंद करने का ये मतलब नहीं कि आज छोड़ दी कल शुरू कर दी, बंद मतलब बंद होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल सिम्टम्स जो है वो क्या हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो शुगर आंखों में भी चला जाती है, ठीक है। इसकी वजह से आंखों में परमानेंट अंधापन आ जाता है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा बताएंगे आप। 15 तक 415 मिलियन लोगों को शुगर पाया गया था। उसमें से अगर 145 मिलियन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी थी, मतलब 40 से भी 45 मिलियन लोगों को आंख जाने का बहुत खतरा हुआ था। यही अगर 2040 की बात करें तो 642 मिलियन लोगों को डायबिटीज मिलेगी, उसमें से 224 मिलियन लोगों को आंखों में शुगर, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को शुगर होती है उनका पर्दा देखो कैसा हो जाता है, ठीक है। जो आप उस तरफ देख रहे हैं ये अर्ली स्टेजेस की शुगर में होती है, संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर आप हमारे पास जितनी जल्दी आओगे हम उस तरीके से उतना मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे दो तरह शुगर की वजह से पर्दे में दो तरह की बीमारियां हो जाती हैं, एक नॉन प्रोलिफरेटिव, एक प्रोलिफरेटिव। नॉन प्रोलिफरेटिव का मतलब कि उसमें Now I request her to distribute the winner of this poster making competition, and the first prize goes to Kajol and Sir, this shows that we are progressing each year by year, every year. And I will not thank that person. खुशी नहीं होते जो जरूरी पूरा टेस्ट होता है, एक साल का लगा थैंक यू सर, थैंक यू। वो क्या बीमारी नहीं फिर दूसरी कोई बीमारी नहीं, होता है ना आप थैंक यू सर। And the Dean Academic, Dr.
आज मैं दूसरा दिन हो गया मुझे। मैं 7 साल के बाद अपने पुराने इंस्टीट्यूट में वापिस ज्वाइन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरे इंस्टीट्यूट में मेरा लगाव लगता है कि मुझे जो मेरी पुरानी फैकल्टी है, मैं सभी को बाई नेम अच्छे से जानता हूँ। मैं उनसे चाहे 7 साल में मैक्सिमम लोगों से नहीं मिला हूँ, किसी से मिला हूँ, लेकिन मैं सभी के मुझे चेहरे वैसे के वैसे बिल्कुल बड़े अच्छे से याद है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज ये नहीं है कि सिर्फ आज आपने अवेयरनेस प्रोग्राम भी वो कराया। आज अभी मुझे ये बताया डॉक्टर जी ने कि हमारा आज रेडियोलॉजी भी डे है, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी भी डे है और हम लोग पहले ही पैथोलॉजी डे सेलिब्रेट करके आ चुके हैं। तो एक दिन में 3 सेलिब्रेशन हो रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बात कर लेते हैं। अभी बड़े अच्छे से हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है बड़े अच्छे से बताया कि मधुमेह क्या होता है। मैं 2-4 लाइनें इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो हमारे जो भाई लोग ये जरूर समझे कि जो शुगर के मरीज हैं वो कभी भी ये ना करें कि दवाई छोड़ दी, 2 दिन के बाद वजह की शुगर बढ़ गई फिर दवाई ले ली। इसको कहते हैं इरेटिक कंट्रोल। ये रेगुलर कंट्रोल होता है। ये सारी बीमारियों की जड़ होता है। जो बीमारी देर से आनी होती है, ये बीमारी बहुत जल्दी आना शुरू कर देती है। साथ के साथ जैसे ही उनको पता लगे कि भाई हम लोग ज्यादा इस बात के लिए एट रिस्क हैं, किसी के परिवार में शुगर है या किसी को जैसे डॉक्टर ने बताया कि मोटापा है या और कोई रिस्क फैक्टर है, तो उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि ये जो बीमारी है बिना सिम्टम के आ रही है, बिना लक्षण के आ रही है और जब तक ये हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं तो ये अपना भयंकर रूप धारण कर सकती है। तो अपनी बीमारी को एक अंधेपन तक ना पहुंचने दें, उसके लिए हम लोग को खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम खुद ध्यान रखेंगे तो हम इस अपने अंधेपन को हमेशा के लिए दूर भगा देंगे। कोई इंजेक्शन लगाने की नौबत नहीं आएगी, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं आएगी। जो मरीज शुगर के होते हैं, अगर वो रेगुलरली अपने आप को मैनेज करके रखते हैं, फॉलो से रखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जो 4 बीमारियां होती हैं, जो दिल की बीमारी, जो गुर्दे की बीमारी, जो मध्य की बीमारी, उन सभी को बहुत दूर रख सकती है। तो मेरी आप सभी से एक बार फिर गुजारिश, आप अपना शुगर का जो लेवल है वो नियमित रूप से टेस्ट करवाएं और अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और जैसे ही वो एडवाइस करते हैं, जो भी टेस्ट एडवाइस करते हैं, उनके संपर्क में रहें और बीमारी में कंट्रोल। आज हमने 8 नवंबर से 14 नवंबर तक का जो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी वीक है उसका हमने उद्घाटन किया है। 8 तारीख से हम यहाँ पर जितने भी मरीज आएंगे उनको जानकारी देंगे मधुमेह क्या है और मधुमेह से होने वाली आँखों पे उसका क्या असर होता है। ज़्यादातर जो बीमारी मरीज हमारे पास लेके आते हैं उसमें मधुमेह के खातिर आँखों की रेटिना में पर्दे पे शक्कर उतर जाती है, तो शक्कर के कारण उसमें खून उतरना शुरू हो जाता है और आँखों की रोशनी चली जाती है। अगर मरीज हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में पहले आ जाएगा, उस कारण हम उस चीज़ को रोका जा सकता है और अगर वो बहुत बाद में आता है तो उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है क्योंकि उसके अंदर आँखों में पूरा खून उतर जाता है और इस हद तक रेटिना में नुकसान पहुंचाया जाता है कि हम किसी भी तरीके से विश्व में उसका इलाज नहीं है। ना तो हम शल्य चिकित्सा द्वारा, ना हम दवाइयों द्वारा, ना इंजेक्शन द्वारा उस चीज़ को हम रोक सकते हैं। तो हमारा इस सप्ताह में लोगों को जागरूक करने का इस बीमारी के प्रति और इससे होने वाली आँखों में जो नुकसान है उसके प्रति। इसमें इस बीमारी के बढ़ते हमारे आँखों में सफ़ेद मोतियाबिंद, उसके बाद काला मोतिया, आँखों में सूजन, आँखों में खून उतरना, पर्दा उतरने तक की भीषण बीमारियां हो सकती हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए हमने जागरूक सप्ताह का आयोजन किया है और हाल ही में 4 से 6 हफ्ते के बीच में हम यहाँ का जो इनिशियल ट्रीटमेंट है इंजेक्शन देना, जिसको anti-VEGF इंजेक्शंस कहते हैं, वो भी हम शुरू कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया परचेज की संस्थान ने शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस गुहाना और आसपास के एरिया के लोगों को हम लाभ पहुंचा सकेंगे।
और हम धन्यवाद आपका। मैडम, मधुमेह के मरीज जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो कितना आंकड़ा हो गया है? 2030 तक भारत में मधुमेह के जो मरीज हैं विश्व में सबसे ज्यादा हो जाएगा, जिसे कहते हैं 100 मिलियन। अगर नहीं रोका गया हाँ, नहीं रोका, उससे ज्यादा उनमें 70 मिलियन लोगों में आंखों के पर्दा या रेटिना की बीमारी है, और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो कम से कम 40 मिलियन लोगों की आंखें इसी चीज के कारण चली जाएंगी। तो हमें रोकना बहुत जरूरी है। शुरुआत हमें हमारे घर से करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ब्लड चेकअप कराना है, खून की ग्लूकोज करनी, H1C/AG की जांच करानी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है। इन सब चीज़ों का हमें नियमित रूप से पालन करना है। हमें अपने खाने पीने की जो आदतें हैं उन्हें भी सुधारना पड़ेगा धीरे धीरे। मोटापा कम करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जागरूक किया गया और हमें लोगों को बताना है।